हेलो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, और आज करंट अफेयर्स जो आपके लेकर आए हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास आ रहा है कि हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 51 में। तो 51 में जो है, उसके बाद दोस्तों पहले क्या था, पहले कौन थे? तो क्या थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़। कौन थे? इसके पहले चंद्रचूड़ साहब थे। तो वो कौन से स्थान पे थे? तो 50वें स्थान पे शपथ लिए थे। तो अब कौन आ रहा है दोस्तों? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो संजीव खन्ना होंगे। कौन होंगे? संजीव खन्ना। और संजीव खन्ना ने किसके स्थान लिया है? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़। किसके स्थान लिया है? DY चंद्रचूड़ के स्थान पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे कि वर्ष 2024 में भारत को पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपको बताना है दोस्तों कि वर्ष 2024 में भारत को पवन ऊर्जा क्षमता में, कहाँ? पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? चौथा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि भारत के कितने संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान कौन सा हासिल किया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों 7 स्थान हासिल किया। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां संस्करण कहाँ नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम में खोला जाएगा? आपको बताना है कि महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण कहाँ नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा राजगीर। तो राजगीर कहाँ है दोस्तों? तो बिहार में है। कहाँ है दोस्तों? तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन, है ना, एनवायरमेंटलिज्म का विमोचन किया है दोस्तों? तो फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक का नाम क्या है? तो स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म विमोचन किसने किया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों B नंबर ऑप्शन। क्या नाम है? रामचंद्र गुहा। कौन है दोस्तों? रामचंद्र गुहा जी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि हाल ही में किस देश को 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस का देश, है ना, नामित किया गया है? फोकस का देश किसको कहा गया दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा गया। किसको तो कहा गया दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया का कहा। क्या कहा गया दोस्तों कि हाल ही में किस देश को 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस का देश कहा गया है दोस्तों? तो आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों। किसके दिवस पर? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर, जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C दोस्तों, अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोहिणी नैयर पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार? तो रोहिणी नैयर। कौन सा दोस्तों? कौन सा पुरस्कार दोस्तों? रोहिणी नैयर किस में दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें दिया जाता है ग्रामीण विकास। किस में दिया जाता है दोस्तों? ग्रामीण विकास में दिया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर वितरण योजना दीपम 2 का शुभारंभ किया है? किसने किया दीपम 2 का शुभारंभ? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपके पास आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, है ना। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका जनवरी 2025 से भारत और किस देश पर्यटकों के लिए 90 दिन की वीजा छूट प्रदान करेगा? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जनवरी 2025 से भारत और किस देश के पर्यटकों के लिए 90 दिन की वीजा छूट प्रदान करेगा? दोस्तों हो जाएगा चाइना। किसको हो जाएगा दोस्तों? चाइना, चीन हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि हाल ही में परोपकारी सूची 2024 में किसको तीसरी बार भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति, है ना,
परोपकार व्यक्ति खिताब मिला है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा को मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रहा है कि हाल ही में किस तारीख को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? बेजोर क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों है दोस्तों कि हाल ही में किस तारीख को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 11 नवंबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कहता है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने, कौन सा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना शुरू की है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 करोड़ दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? 500 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ रही है कि हाल ही में डैश के 3 वर्षीय अनीश सरकार FIDE द्वारा रैंक पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो ध्यान से देखिए सर, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों? तो हाल ही में कहाँ के है ना? तो कोलकाता के। कहाँ के? तो कोलकाता के 3 वर्षीय कौन? अनीश सरकार कहाँ के हैं? तो कोलकाता के हैं और दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। हाल ही में प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा, आप लोग सुने होंगे शारदा सिन्हा, छठ का समय भी था और हाल ही में प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों ये बिहार से थी। कहाँ से थी? बिहार से। शारदा सिन्हा जी जो छठ मेला में गाना गाई थी, छठ के लिए गाना गाई थी, तो ये बिहार से संबंधित था। तो इसका घर कहाँ था? बिहार था दोस्तों। तो आपको आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।